Alright, so coming to the very important chapter, that is probability. In this particular video, we're gonna revise the concepts and the questions of probability. Probability क्या होता है? देखो, लेट इट बी एक कॉइन आपने टॉस करा, तो कॉइन टॉस करने के बाद हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। 50-50% चांसेस है दोनों के, राइट? मतलब 1/2 1/2। नाउ सी इन दिस केयरफुली। अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हो और उसमें कुछ भी आने के चांसेस 1/2 हैं, मतलब हेड आने के चांस 1/2 हैं, ऐसे ही टेल आने के चांस 1/2 हैं। मतलब 2 क्या है? 2 इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल। इट कैन बी हेड, इट कैन बी टेल। नाउ 1 इज व्हाट? 1 इज योर फेवरेबल केस। फेवरेबल केस क्या है आपका? हेड। तो दिस इज हेड अपॉन में हेड और टेल। ये यहाँ पे ऐसे किया तो इट्स 1/2, और यहाँ क्या था? इट वॉज टेल अपॉन में हेड और टेल, तो ऐसे 1/2 आया। तो फ्रॉम दिस वी गॉट वन थिंग कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, राइट? नाउ जस्ट टेक अ क्वेश्चन कि इफ यू हैव 6 coins एंड यू टॉस 6 coins, सो लाइक हर कॉइन पे 2 चांस बनते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 6 coins पे 2 raised to power 6 टोटल चांसेस बन गए। Yep. So now, what is the probability of getting exactly 2 heads? Exactly 2 heads चाहिए, तो इसकी probability क्या होगी? यानी कि 6 अलग अलग कॉइन्स में व्हाट यू वांट कि आपके 2 coins पे हेड बैठा हो, अपॉन में टोटल केसेस क्या है? 2 की पावर 6, मतलब 6c2 अपॉन में 64। दिस इज समथिंग यू हैव टू सॉल्व। तो 6c2 की वैल्यू होती है 15, 15/64, ये हमारा आ गया आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नाउ कंसीडर अ सिचुएशन कि एट मोस्ट 2 heads आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सी वन थिंग, एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम 2 heads, मैक्सिमम 2 heads आए। इट विल वर्क कि अगर एक भी हेड ना आए, मतलब 6c0 विल वर्क फॉर अस। एक हेड आए तो चलेगा, 6c1 भी चलेगा। 2 हेड आए तो भी चलेगा, यानी 6c2 भी चलेगा। तो 6c0, 6c1 एंड 6c2, ये तीनों केसेस चलेंगे अपॉन में 64, एंड दिस इज आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो 6c0 प्लस 6c1 प्लस 6c2 अपॉन में 2 की पावर 6, इसको सॉल्व करेंगे। 6c0 प्लस 6c1 प्लस 6c2 अपॉन में 64, और इस सारे को सॉल्व कर लो। दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, 22/64। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस टाइम हमने 10 coins को टॉस करा, तो अब मुझे ये बताओ, अगर 10 coins को टॉस कर रहे हो तो आपके टोटल केसेस कितने होंगे? 2 की पावर 10, as simple as this. Okay, now what is the probability of getting at least 8 tails? 10 coin टॉस कर रहे हो, एटलीस्ट 8 टेल्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है, मतलब 8 तो आपको चाहिए। 9 विल ऑल्सो वर्क एंड 10 विल ऑल्सो वर्क। 8 9 10 ये तीनों विल बी गुड फॉर यू। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 10 coins में से 8 को चूज करेंगे, देन 10 में से 9 में हम टेल चूज करेंगे, देन 10 में से 10 में टेल चूज करेंगे, अपॉन में 2 की पावर 10। This is your answer. See, let me change the color. So it's 10c8 plus 10c9 plus 10c10 upon में 2 की पावर 10. Just solve this and you will get your answer. 10c8 plus 10c9 plus 10c10 upon में 2 की पावर 10. Your answer is 7/128. Okay, next thing comes is a very interesting concept.
That is a concept of binomial probability. Binomial probability क्या होता है? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है that you need to remember. That is NCR PR QN minus R. बस इतने से फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लो. द बिनोमियल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू बहुत अच्छे से. एन का मतलब तो सिंपल है, जितने भी नंबर ऑफ ट्रायल्स करोगे. आर मतलब कि जितने भी फेवरेबल ट्रायल्स हैं आपके. पी मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस. एंड क्यू मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर. ओके, जस्ट राइट दिस. Probability of failure, probability of success. R is your favorable trial जो रहता है, and जो total number of trials होते हैं उनको हम N बोलते हैं. Alright, let's move with the question ताकि अच्छे से समझ आए कि क्वेश्चंस को करना कैसे. एक एग्जाम्पल लो. अगर मैंने 10 डाइसेस को थ्रो करा है, ठीक है, 10 डाइसेस को एक साथ थ्रो कर दिया. सो नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of exactly 4 of them will show a composite number. कंपोजिट नंबर आएगा चार. मतलब देखो, एक डाइस है 1 2 3 4 5 एंड 6. कंपोजिट नंबर इसमें कौन सा है? 4 इज अ कंपोजिट नंबर एंड 6 इज अ कंपोजिट नंबर, राइट? 4 is a composite number and 6 is a composite number. मतलब दो ही ऐसे हमारे फेवरेबल केस रहते हैं आउट ऑफ 6 केस इन अ वन डाइस. तो यानी कि कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3. 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी कि हाँ कंपोजिट नंबर आएगा. और नहीं आने की क्या है? 1 2 3 4, इन चारों में से कुछ भी आ जाए आउट ऑफ द 6 आउटकम्स, मतलब कि 2/3. सो दिस इज, जस्ट मार्क इट डाउन, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर. कि एक डाइस को कॉइन, एक डाइस को अगर आपने टॉस करा ना, क्या कहते हैं हम, थ्रो करा, तो प्रोबेबिलिटी फेलियर की क्या है कि हाँ 4 केसेस में कुछ और आ जाए आउट ऑफ द टोटल 6 केसेस. सो 2/3 is the probability of failure. And what is the probability of a success? That's 1/3, right? That's 2/6 कि 4 आ जाए या 6 आ जाए. तो this is the favorable outcome. 4 या 6. यहाँ क्या है? That's 1 2 3 and 5. Upon में total cases, that's 6. So it is equal to 1/3. Yeah. So this is a probability of a success. Now just remember your binomial probability का formula we studied. NCR PR QN minus R. Okay. So see, कितने coins को toss कर रहे हो? ओ मतलब कितने dices को throw कर रहे हो? 10 dices को. What you want? You want कि 4 dices पे composite number आए. So you want 10C4, right? What is the probability of getting a success? 1/3 की whole power R. ठीक है. Next, what is the probability of a failure? 2/3. It is what? N minus R. N मतलब 10 minus 4. So your answer is 10C4. 1/3 की whole power 4. 2/3 की whole power 6. Yeah. So this is your answer to the question. You got to know how we gonna solve the questions in binomial probability. I hope you got this. Let's move ahead. Okay, one more question on your table. That is, see, a boy is throwing a stone at a target and probability of hitting the target is 1/2. एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, एक स्टोन लेके और एक टारगेट पे हिट कर रहा है. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ gaining the success by hitting, that's 1/2. Okay, so now what is the probability that he will hit the target
fifth time in the 10th choose. So what is the probability that he will hit the target? मतलब देखो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ही विल हिट द टारगेट फिफ्थ टाइम इन 10th चूज? 10 चांस आई गेस. देखो what they want, या इट्स चांस. सो what they want कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 10th चांस जब ले रहा होगा तो उसका फिफ्थ टाइम होगा, और उससे पहले जो 9 चांसेस हो चुके हैं उसमें उसने 4 बार ये हिट कर लिया है. दिस इज व्हाट दे वांट फ्रॉम यू. यू गॉट दिस? वो चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि तुम 10th चांस पे हो तो फिफ्थ टाइम हिट हो जाए. मतलब 9 चांसेस में तुम 4 बार कर चुके हो. गॉट इट? सो सी 9C4. अभी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, एक चीज तो इट इज क्लियर कि अगली बार तो 1/2 तुम्हारा हिट होना ही होना है. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग फिफ्थ टाइम. इससे पहले ही निकालते हैं. तो आउट ऑफ 9 केसेस यू आर चूजिंग 4 केसेस जहां हिट हो गया है. 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की होल पावर 4 इनटू, अगर 1/2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है तो फेल की भी 1/2 होगी. 9 माइनस 4 5 इंटू 1/2. तो ये पहले 4 चांसेस की और ये पांचवें चांस की. तो NC4 इंटू 1/2 की होल पावर 4 इंटू 1/2 की होल पावर 5 इंटू 1/2. तो हेंस योर आंसर विल बी 63/512. And this is the answer to this question. I hope you got this till now. Any doubt? This was all about binomial probability which you need to know. Next होता है odds in favor. क्या होता है? odds in favor होता है कि अगर आपको कहीं odds in favor लिखा हुआ है और रेशो में x रेशो y दिया हुआ है, ठीक है, लाइक फर्स्ट रेशो जो होगी दैट विल बी इन फेवर ऑफ द सिचुएशन, और सेकंड रेशो जो होगी दैट विल बी अगेंस्ट द सिचुएशन, odds इन फेवर में. लेट मी टेल यू विद अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन लिखते हैं. odds इन फेवर बताओ of India, odds in favor of India winning the match. That's 5/7. मतलब इंडिया के जीतने के रेशो odds in favor में 5/7 है. क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग. तो देखो ये जो 5 है ना दैट इज इन फेवर ऑफ द सिचुएशन. मतलब 5/12. 5/12 कैसा है? 5/7 + 5. ठीक है, तो 5/12 जो है दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग, एंड 7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया नॉट विनिंग. गॉट इट? ओके, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी इन फेवर, जिसमें पहली रेशो सिचुएशन के फेवर में होती है और दूसरी रेशो अगेंस्ट होती है. इसी में एक और आता है odds in against. odds in against में क्या होता है कि अगर x रेशो y आपके सामने लिखा हुआ है तो पहली वाली जो होती है दैट इज अगेंस्ट एंड दूसरी वाली इज इन फेवर. जैसे कि इंडिया के जीतने के चांस है 12/19 एंड इट इज odds in against. तो मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग? odds in against और इंडिया के जीतने के जो रेशो है दैट इज 12/19. तो जीतने की रेशो ये है, मतलब दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट व्हाट यू आर सेइंग. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 19/31. दिस इज द करेक्ट रेशो ऑफ इंडिया winning the match. You got this? Any doubt till now?
All right, so now we're gonna solve three more questions of probability अच्छे लेवल के, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा चेस वाला है, इंटरेस्टिंग है. ओके, चेस में यू नो वन थिंग ना, कि ये अगर मान लो आपकी चेस बोर्ड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है. एक सेकंड. 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8. 1 2 3 4 5 6 7. तो ये हमारे 8 हो गए. 64 होते हैं इसमें. 8 इंटू 8 64 केसेस होते हैं. आई होप यू नो इतना. तो अभी इसी से बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सो आई एम गोना मेक इट फॉर यू. I made 4 figures for your understanding. Let's begin. Question क्या कहता है? What is the probability that a black king can attack the white king? What is the probability कि जो black का king है can attack white का king? Question is कि black का king white के king को अटैक कर दे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एक चीज समझो, पहले कुछ बेसिक थिंग समझो. कैन यू सी यहाँ पे कॉर्नर स्क्वायर्स जो हैं वो 4 हैं, राइट. एजेस के स्क्वायर देखें, मतलब ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे 6 एजेस के स्क्वायर है ना, बिकॉज दिस इज कॉर्नर का स्क्वायर. ये तो कॉर्नर का स्क्वायर है. तो एजेस के स्क्वायर कितने हैं? 6 इंटू 4, 4 6 24. तो ये सारे, मतलब एक सेकेंड, ये सारे और ये सारे 24 है. ये और ये 4 इज आर कॉर्नर के स्क्वायर्स. या सो इतना हमें समझ आया. नाउ द थिंग इज दैट कि किंग जो है उसको मारना है, और किंग कभी भी 1 स्टेप से ज़्यादा तो चल नहीं सकता. देखो सेंटर में देयर आर 36 अनदर बॉक्सेस. अगर आप ये माइनस कर दो ना, 24 एंड 4 कितने हो गए? 28. 28 को 64 में से माइनस करो, 36 रह जाएंगे ना. 36 अंदर की बॉक्सेस है, ये अंदर 36 बॉक्सेस है हमारे पास. बाकी तो ये एजेस एंड कॉर्नर्स हो गए. ठीक है. नाउ केस 1, अगर हमारा किंग यहाँ खड़ा था, एक कॉर्नर पे खड़ा था. अब हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, तो हम ना यहाँ से केस 1 बना के चलते हैं. ठीक है, लेट मी चेंज द कलर. हाँ, किंग हमारा कॉर्नर पे खड़ा है. कॉर्नर पे खड़ा है तो मतलब वो या तो यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है. इससे आगे तो कहीं नहीं जा सकता ना. मतलब कि सी 4 बॉक्सेस उसने ले लिए. 4 बॉक्सेस आउट ऑफ 64 बॉक्सेस किंग ने ले लिए. ठीक है. अब आगे जब वो जाएगा, एक स्टेप आगे जाएगा, तो उसके 63 बॉक्स हो गए, मतलब एक तो पहले हो ही गया था. तो अब 63 बॉक्सेस, अब उसके पास चूज करने के लिए 64 बॉक्सेस नहीं है. उसके पास चूज करने के लिए 64 की जगह 63 है, नहीं तो वो यही रह जाएगा. तो 63 बॉक्सेस में से अब उसके पास 3 ऑप्शन है कि वो कहाँ जाएगा. तो 4/64 इंटू 3/63, ये पहला केस मान लो. ठीक है. नाउ टेक द केस नंबर 2. किंग इस बार एक एज के ऊपर बैठा था. ठीक है. तो नाउ ही कैन मूव हेयर, 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 हेयर एंड हेयर, या और कहीं नहीं जा सकता. तो मतलब 1 2 3 4 5 6 जगह उसने ले रखी थी इस बार. 6 प्लेसेस उसने ले रखे थे आउट ऑफ द
64। और इस बार किंग जो है वो एज के ऊपर बैठा है। हमारे पास एजेस कितनी है, सी यहाँ पर कॉर्नर पे था और कॉर्नर हमारे पास 4 ही है, 4 कॉर्नर्स ही हैं, चाहे यहाँ बैठा हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ चाहे यहाँ हो। तो हमने चारों केसेस को कंसीडर करा बाय 4/64। अब यहाँ एजेस कितनी है हमारे पास, 24 एजेस है, सो 24/64। ठीक है, अब वो चल कितना सकता है, 1 2 3 4 5, उसके पास 5 ऑप्शंस हैं अपॉन 63। यू गॉट दिस, यू गॉट दिस टिल नाउ। एक सेकेंड, अब केस 3 लेंगे ना, तो मान लो यहाँ किंग है, तो वो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ और यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/63 चॉइसेस हैं। टोटल अंदर कितना एरिया है, 36 स्क्वायर्स हैं अपॉन 64, राइट। यू गॉट दिस। एक सेकेंड, मैं फिर से समझाती हूँ कि देखो, अगर हमारा किंग कॉर्नर में बैठा है, इधर से समझते हैं, अगर हमारा किंग ऐसे कॉर्नर में बैठा है, यू हैव 4 कॉर्नर्स आउट ऑफ 64 केसेस, कॉर्नर में बैठा है तो उसके पास जाने के 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इट्स 3/63। यहाँ तो जाएगा नहीं, जहाँ है वो तो जाएगा नहीं, तो उसके अलावा कोई प्लेस जाएगा तो ये 63 रह जाएंगे। पहला केस बना। दूसरा, वो किसी एज पे बैठा है, तो मतलब 1 2 3 4 5, अब उसके पास 5 चॉइसेस हैं, टोटल एजेस 24/64 है। अब 5 चॉइसेस हैं इंटू 63, ये आपका केस 2 हो गया। थर्ड, अगर वो कहीं सेंटर में किसी प्लेस पे बैठा है तो उसके पास अब 8 चॉइसेस हैं इन अपॉन 63, राइट। कितने, इनर एरिया कितना है हमारा, 36/64। ठीक है, यहाँ से अब हमें 3 केस मिल गए हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। कुछ भी हो सकता है इनमें से, और दिस एंड और दिस। सो 1 और 2 और 3, मतलब 1 + 2 + 3 करना पड़ेगा, इन तीनों को ऐड कर दो, यानी 4/64 इंटू 3/63 प्लस 24/64 इंटू 5/63 प्लस 36/64 इंटू 8/63. So your answer is 5/48 as your answer to this question. I hope you got this. Okay. Moving to the another question. Let it be, if A is less than 5 या equal to 5 each, and B is also less than 5 or equal to 5 each diamonds, ठीक है, ये डायमंड्स हैं, ए डायमंड बी डायमंड्स हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सम ऑफ देयर डायमंड इज मोर देन 3। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप इनके डायमंड्स का सम करते हो, तो जो सम ऑफ देयर डायमंड आएगा, यानी ए प्लस बी डायमंड का सम जो आएगा वो 3 से बड़ा आएगा और 9 से छोटा आएगा, 3 से बड़ा आएगा और 9 से छोटा आएगा। मतलब वो कितना आ सकता है, वो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है और 8 आ सकता है, ना ही 3 आएगा ना ही 9 आएगा। ठीक है, सो सी, ए के अंदर वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड 5 कुछ भी हो सकती है, बी के अंदर 0 1 2 3 4 एंड 5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो 6 वैल्यूज इसके पास हैं, 6 वैल्यूज इसके पास हैं, तो टोटल वैल्यूज तो बहुत क्लियर हैं कि 6 इंटू 6 इट्स 36, राइट, इट्स 36। अब ए इधर मानते हैं और बी इधर मानते हैं, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 और एक 0 भी, ये बी की वैल्यूज है, ये ए की है। तो अगर हम ऐसे बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस, मतलब 0,0 देन 0,1, कि ए में 0 आ गया, बी में 1 आ गया, देन ए में 0 आ गया, बी में 2 आ गया, देन ए में 0 आ गया, बी में 3 आ गया, देन ए में 0 आ गया, बी में 4 आ गया, देन ए में 0 आ गया, देन बी में 5 आ गया, काइंड ऑफ लाइक दिस।
ठीक है, देन ए में 1 आ गया, बी में 0 आ गया, देन ए में 1 आ गया, देन बी में 2 1 ही आ गया। इस तरीके से केस बन सकते हैं। नाउ व्हाट यू वांट कि जो सम है वो 4 5 6 7 या मैक्स 8 होगा। तो सम 4 कितने केसेस में है, इधर से देखोगे ना तो 5 आउटकम्स ऐसे हैं जहाँ सम इज 4। ठीक है, एग्जाम्पल लिखूं तो 0,4 1,3 2,2 3,1 एंड 4,0। ओके, अब सम 5 कितने आउटकम्स में है, 6 आउटकम्स में। सम 6 कितने आउटकम्स में है, 5 आउटकम्स में, एंड 7 4 में और 8 3 में। तो कुछ भी नहीं करना, फेवरेबल आउटकम्स को ऐड करो, 5 प्लस 6 प्लस 5 5 6 5 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन टोटल आउटकम्स 36। So 23 upon 36 is your answer to this particular question. Any doubt? ऑल राइट, एक और क्वेश्चन करते हैं सेम इसी टाइप का, मतलब थोड़ा लैंग्वेज चेंज है। एक वन डे मैच हुआ और जो टीम है ना वो मैक्सिमम 10 विकेट्स को लूज कर सकती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो सम ऑफ विकेट्स दे विल लूज वो 5 से ज़्यादा, दे गोना लूज द विकेट्स, लाइक ए एंड बी टीम्स हैं तो ए प्लस बी, ठीक है, वो 5 से ज़्यादा लूज करेंगे बट दे विल बी लूजिंग लेस देन 13। ठीक है, तो सी 10 विकेट्स दे कैन लूज, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 0 हो और 1 से लेके 10 तक भी हो सकता है। तो मतलब 11 केसेस हो गए ए के और 11 केसेस ही हो गए बी के। तो ए और बी के टोटल केसेस कितने हो गए, 11 इंटू 11 121 केसेस। ठीक है, नाउ ए प्लस बी 5 से 13 के बीच में लाई करेगा, मतलब इट कैन बी 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये केसेस हो सकते हैं, राइट। तो अब ऐसे ही हम आउटकम्स बना के देखेंगे, लाइक ए के आउटकम्स और बी के आउटकम्स टोटल। एंड अब हम देखते हैं कि सम ए प्लस बी का 6 कितने केसेस में हो रहा है, 7 केसेस में। 7 केसेस ऐसे आएंगे जहां पर ऐसे, जब हम ऐसे आउटकम बनाएंगे ना 0 1 2 3 से और 0 1 2 3 से लेके 10 तक और 10 तक यहाँ पे, तो जो सम 6 होगा वो 7 आउटकम्स का आएगा। गॉट इट? तो इसको हम अलग कलर से लिखते हैं, 6 आउटकम्स, मतलब 6 जो सम है वो 7 आउटकम्स का आ रहा है, 7 जो सम है वो 8 आउटकम्स का आ रहा है, 8 जो सम है वो 9 आउटकम का आ रहा है, 9 जो सम है वो 10 आउटकम्स का आ रहा है, 10 जो सम है वो 11 आउटकम्स का आ रहा है, और 11 जो सम है वो 10 आउटकम्स का आ रहा है, 12 जो सम है वो 9 आउटकम्स का आ रहा है। So now you just have to add all of them. So it's 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 10 plus 9. Upon में total outcomes 121. Hence your answer is 64 upon में 121 is your answer to this question. So this was all about the chapter probability. सभी concepts हमने कर लिए. Thank you.